चलो बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फिर हम। ठीक है, तो कल की क्लास में 14 तक हो गए थे, आज 15 से स्टार्ट करने हैं भाई। और आज इस एक्सरसाइज को फिनिश कर लेते हैं ताकि कल से नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर सके हम। तो देखो क्या कहा है। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलोज: ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकेंड डे। देखो मतलब मान के चलो आपको भाई कोई काम दे दिया गया कि घर बनाना है या कोई दीवार खड़ी करनी है, आपको कंस्ट्रक्शन का जॉब मिल गया और आपको एस्टिमेटेड टाइम दे दिया कि आपको 3 दिन के अंदर वो काम करना है। अगर आप 3 दिन में नहीं कर पाओगे ना, तो पहले दिन जो डिले होगा यानी चौथे दिन में जो काम जाएगा उसकी आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी 200 रुपये, और उससे अगले वाले दिन की 250 रुपये, फिर उससे अगले वाले दिन की 300 रुपये। यानी पेनल्टी तो आप दे रहे हो 200 रुपये से स्टार्ट कर रहे हो और पर डे आपकी पेनल्टी 50 रुपये से बढ़ती ही जा रही है। तो एक एपी की टर्म बन गई। पहली जो पेनल्टी 200 रुपये दी वो पहली टर्म बन जाएगी, और जो 50 रुपये इंक्रीज होते जा रहे हैं कॉन्स्टेंटली वो कॉमन डिफरेंस डी बन जाएगा आपका। ठीक है, तो आपसे ऐसे कह रहा है कि प्रीसीडिंग डे हाउ मच मनी कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क 30 डेज। अगर 30 दिन का डिले हो जाएगा तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे पेनल्टी के रूप में। तो देखो भाई, पहले तो दे रहा है वो 200 रुपये, फिर 250 रुपये, और फिर ऐसे 300 रुपये, 100 है। कब तक? 30 डेज के लिए बोला है उसने। तो यानी एन की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ पर? 30 रहेगी। ठीक है, और फर्स्ट टर्म क्या है जो कि ए के बराबर है, वो है 200 रुपये, है ना। 200 रुपये फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस डी मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 250 माइनस में 200, ये आ जाएगा 50 रुपीज़। हो गया, ये कॉमन डिफरेंस है आपका। तो आपको सम निकालना है 30th टर्म का, तो S30 कैलकुलेट करना है भाई। n/2, 2a है 200, पेन पोज हो गया, एक सेकेंड, 200 प्लस में n-1 यानी 30 माइनस 1 और इंटू डी है आपका 50। तो ये वैल्यू आएगी भाई, देखो ये तो 15 पे सिंप्लीफाई करेगा 15, और ब्रैकेट में 400 प्लस में ये 29 की 50 से गुना कर दो। यहाँ पे कर लेते हैं रफ वर्क में। तो ये आएगी 9 पंजे 45, 4 5 2 10, 1450 आ जाएगा ये, 1450। ऐड करेंगे भाई, 400 ऐड करोगे ना उसमें तो 1850, 1850 की 15 से गुना कर दो। तो इधर कर लेते हैं 1850 की 15 से, तो 15 5 75, 7, फिर 15 8 120, 120 में 7 जोड़ोगे 127, फिर 12, 15 एकम 15, 15 और ये 2 17 10 27, 27,750 यानी 27,750 रुपये उसको टोटल 30 दिन के पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं, और जो प्रैक्टिकल लिंक्ड डाटा क्वेश्चन होते हैं ना, उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है एग्जाम में आने की। ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और आपसे, तो आप नोट कर लेना भाई इसको। स्टेटमेंट वगैरह तो आप लोग लिख ही लोगे, मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपको पहले तो ये लिखना था कि पहले दिन जो पेनल्टी है वो 200 रुपये पे कर रहा है, फिर कांस्टेंट जो इंक्रीज हो रही है वो 50 रुपये है। तो अब लास्ट में कैलकुलेट करने के बाद कि 30 दिन की जो पेनल्टी देगा कॉन्ट्रैक्टर वो होगी 27,750 रुपये। ठीक है, तो मैं मानकर तो चल ही रहा हूँ कि आप लोग स्टेटमेंट लिखने में गलती नहीं करोगे, क्योंकि 10th क्लास के बच्चे मिस्टेक करते नहीं है। चलो भाई 16th क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। 16th में क्या कहा है? ए सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइज। भाई मान के चलो आपकी क्लास के 7 बच्चे हैं, उन 7 बच्चों को इनाम मिली है, और उनको जो इनाम दी गई ना, उनकी जो टोटल वर्थ थी, मतलब जो टोटल कॉस्ट पड़ी थी बाजार से खरीदने पर, वो 700 रुपये की थी। और क्या कहा है? फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको गिफ्ट मिला है, प्राइज मिला है। ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज। मतलब हर एक प्राइज है ना अपने पहले वाले प्राइस से 20 रुपये घटती हुई जा रही है। मतलब ऐसे भाई, मान लो आपने पहली प्राइज अगर ₹1 की मान ली, तो उससे अगली मतलब उसके बाद वाली 20 रुपये कम होगी, फिर उसके बाद वाली 20 रुपये और कम होगी, तो A-40 हो जाएगी, ऐसे चलती ही जाएगी। ठीक है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ ईच ऑफ प्राइज, सभी की प्राइस बतानी है, कीमत, और प्राइज की संख्या कितनी थी? 7, तो n चलेगा आपका 7। ठीक है,
तो ये तो फर्स्ट टर्म है आपकी, तो फर्स्ट टर्म ए हो गया। कॉमन डिफरेंस डी निकालोगे ना तो सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, यानी ये आएगा a माइनस 20 माइनस ए, जो कि आ जाएगा माइनस का 20। कॉमन डिफरेंस तो ये है आपका। तो सम दे रखा है, टोटल 700 रुपये दे रखा है, यानी 7 जो प्राइज है उनकी कीमत कितनी थी, कुल 700 रुपये थी। तो S7 700 चलेगा। तो S7 यानी SN का फॉर्मूला लगा के करते हैं हम। भाई आपको पता है SN का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू में d। तो n की वैल्यू रख दो भाई, n की वैल्यू कितनी है 7/2, मतलब 7 थी तो बाई 2 चल ही रहा है। 2 इंटू a प्लस में n-1 यानी 7-1 और d है माइनस का 20, ये बराबर में है 700। ठीक है भाई, ये 7/2 है ना, इक्वल के उधर जाएगा ना तो 2/7 बन के पहुंचेगा, तो इंटू 2/7 और इधर बचेगा 2a प्लस में 7 में से गया 6 और माइनस 20 गुना में, ये 100 पे काटेगा, 100 2 जा 200 हो जाएगा और ये 2a माइनस का 120। तो 2a की वैल्यू आएगी 200 प्लस में 120 जो कि है 320। 2 से भाग करेंगे तो 160 पे जाएगा, तो a की वैल्यू आएगी 160। ठीक है, यानी पहली जो प्राइस है ना उसकी कीमत कितनी है 160 रुपये है, उसके बाद वाले की 20 रुपये कम हो जाएगी 140, फिर 20 रुपये कम हो जाएगी 120, 100 रुपये, फिर 80 रुपये और फिर 60 रुपये। ठीक है, और फिर लास्ट में 40 रुपये, यानी ये पहली प्राइस है, ये सेकंड वाली प्राइस है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 7। तो सातों की सातों प्राइस की कीमत आ गई आपकी, और यही आपको पूछा गया था। स्टेटमेंट में लिख के अच्छे से रंग रोगन करके सजावट कर लेना है इसकी आप लोग। ठीक है, इतना तो यार एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ मैं आप लोगों से। 10th क्लास के बच्चे हो, कोई छोटे मोटे थोड़ी ना हो। इस उम्र में तो आप लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, है ना, तो स्टेटमेंट तो कर ही सकते हो। चलो भाई, एक बार मैं बीच में चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग भी चल रही है नहीं चल रही, पता चले मैं ऐसे ही भाई लगातार बस क्वेश्चन सोल्व करता जा रहा हूँ और एक्सरसाइज खत्म होने के बाद पता चले रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। है ना, तो 1 मिनट में चेक और कर लेता हूँ भाई इसको। तो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ हो रही है भाई। चलो 17th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अब 17th में देखो क्या कहा है, इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट्स ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। भाई आपके ही स्कूल में मान लो आपके स्कूल के बच्चों ने सोचा कि क्यों ना स्कूल के चारों तरफ प्लांट लगा दिया जाए ताकि एयर पोल्यूशन कम हो जाए। It was decided that number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. E.g. a section of class first will plant 1 tree, a section of class second will plant 2 tree. देखो ऐसे है भाई, आपकी क्लास मान लो 10th है, ठीक है, तो 10th क्लास में 3 सेक्शन है। ठीक है, तो आपकी क्लास 10th है ना, तो आपकी आपकी क्लास के हर सेक्शन 10-10 प्लांट लगाएंगे। अब अपनी छोटी क्लास पे आओ, 9th क्लास पे। 9th क्लास में भी 3 सेक्शन है, तो वो सारे के सारे तीनों के तीनों सेक्शन 9 प्लांट लगाएंगे, यानी 27 उन्होंने लगा दिए। आप लोगों ने लगाए थे 10 या 30। पहली क्लास अगर चालू करोगे ना, तो पहली क्लास में मान लो 3 सेक्शन है, तो पहला वाला सेक्शन 1 प्लांट लगाएगा, दूसरे वाला भी, तीसरे वाला भी। तो पहली क्लास ने टोटल 3 प्लांट लगा दिए। दूसरी वाली क्लास में आओगे, सेकंड क्लास में, सेकंड क्लास वाले 2-2 प्लांट लगाएंगे, मतलब जो क्लास की संख्या है ना उसके हिसाब से लगाएंगे, और 3 सेक्शन तो टोटल 6 हो जाएंगे। ठीक है, यानी 2 मतलब 3, 6, 9, 12 ऐसे चलता रहेगा आपका क्लास 12 तक के लिए। और क्या कहा है, देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, सभी क्लास में 3 सेक्शन है। ठीक, तो आपको टोटल कितने प्लांट लगाए गए हैं ये पूछ रहा है। तो देखो भाई, मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये फर्स्ट क्लास, ये सेकंड क्लास और ये थर्ड क्लास, और फिर 10th क्लास तो लिख ही लेता हूँ भाई, है ना, कहेंगे सर ने हमारी क्लास नहीं ली। ठीक है, 10th क्लास, फिर 11th क्लास और फिर 12th क्लास। भाई इनमें 3-3 सेक्शन है, 1 2 3 सेक्शन, 1 2 3 सेक्शन, 1 2 3, इसमें भी 3 सेक्शन हो गए, इसमें भी 3 सेक्शन हो गए और
इसमें भी 3 सेक्शन हो गए। क्या कहा था भाई, फर्स्ट क्लास वाला एक पेड़ लगाएगा, तो एक सेक्शन होने की वजह से इसने भी एक पेड़ लगाया, इसने भी एक लगाया, इसने भी एक लगाया। इन्होंने 2-2 पेड़ लगा दिए, इन्होंने 3-3 पेड़ लगा दिए सभी सेक्शन ने, इन्होंने 10-10 लगा दिए, इन्होंने 11-11 लगा दिए, इन्होंने 12-12 लगा दिए। ठीक है, तो कितने पेड़ लगे हैं टोटल वो बताना है आपको, है ना भाई। उसने ये तो कहा था, इट वाज डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडीइंग। सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, a section of class 2 plant 2 tree, and so on till class 12. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? ठीक है, तो पहली क्लास वाले ने एक पेड़ लगाया, एंड ए सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्रीज। चलो ठीक है भाई, तो देखो इन्होंने लगाए कुल 3 पेड़, इन्होंने लगाए हैं 6, इन्होंने लगाए हैं 9, और इन्होंने लगाए हैं 30। ठीक है, और इन्होंने लगाए हैं 11 दूनी 22 और 11 तिया 33, और इन्होंने लगाए हैं 12 तिया 36 पेड़ लगा दिए इन्होंने, 12, 24 और 36। एपी बन गई आपकी 3, 6, 9, 30, 33 और 36। भाई फर्स्ट टर्म तो है 3, कॉमन डिफरेंस डी आएगा 6 - 3 यानी 3। तो आपको पूछा गया है कितने पेड़ लगे टोटल, एस एन पूछा है भाई। यहाँ पर आपको एन की संख्या कितनी चलेगी भाई, कितने सेक्शन है आप पहले तो निकाल लो सीधा सीधा। ये ए था, ये 36 था, यानी nth टर्म तो दे रखी है 36। nth का मतलब a प्लस में n - 1 इंटू डी बराबर में 36। a है 3 प्लस में n - 1, डी है आपके पास 3 बराबर में 36। ये वाला 3 उधर जाएगा तो घटाकर 33 बना देगा, और ये वाला 3 इधर आएगा तो भाग में आएगा, तो n - 1 की वैल्यू आ गई 11, और 1 उधर जाएगा तो 11 जमा 1 यानी 12, तो n की वैल्यू आ गई आपके पास 12। ठीक है, तो n की वैल्यू तो चलेगी आपके पास अब 12। आपको Sn की वैल्यू निकालनी थी, तो Sn के लिए देखो भाई, Sn में रख देंगे अब हम फॉर्मूला। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी, तो n की वैल्यू 12 रखी, इंटू में 2a, a है 3 प्लस में n - 1 यानी 12 - 1, और d कितना है बेटा 3 है। तो सिंप्लीफाई करेंगे भाई, ये तो 6 पे काटेगा, और फिर 3 दूनी 6, 12 में से गया 11, 11 की 3 से गुना करेंगे 33, यानी 6 इंटू में 3 9। ठीक है, और गुना करेंगे तो 9 6 की 54, 5 6 तिया 18 और 5 23, 234 आंसर आ जाएगा फिर आपका। टोटल कितने प्लांट लगाए गए 234। तो आप सोच के देखो, अगर सही में आप ऐसा कर दोगे, आप मतलब हर मंथली ऐसा करो आपके क्लास के बच्चों के साथ मिलके, स्कूल के बच्चों के साथ मिलके, तो कितनी ज़्यादा हरियाली हो जाएगी। हमें भी इसके बारे में सोचना चाहिए। हालांकि देखो हम लोग क्या करते हैं, अपने आसपास की चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। अगर ध्यान देना शुरू करें ना तो बहुत बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, प्रकृति से जुड़ जाओगे आप लोग। चलो भाई, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, है ना। इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ, 1 मिनट टाइम ले लेता है भाई ये क्लीन होने में भी। तब तक आप क्या क्या करो, मतलब रफ कॉपी पेन उठा के, है ना। आप कहोगे सर हमेशा एक ही बात करते रहते हैं, क्या करें यार, जब तक तुम लोग पढ़ोगे नहीं ना तब तक, मतलब वो कहते हैं ना जब तक मैं तोड़ूंगा नहीं तब तक थकूंगा नहीं, ऐसा कुछ है, ऐसे कहीं कहीं पे डायलॉग सुना हुआ है मैंने। तो ऐसे ही जब तक जोड़ेंगे नहीं तब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक जोड़ेंगे नहीं, ऐसा कुछ है समथिंग। चलो कोई नहीं, 18th क्वेश्चन पे आ जाओ आप लोग। 18th में देखो आपको क्या कहा है, फिगर दिख रही है पहले तो 5.4 फिगर बना लेते हैं है ना, नहीं ऊपर नीचे करना पड़ेगा फिर बाद में। तो ये फिगर बनाते हैं भाई, ए से बी और तो 1 2 3 4, 1 सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल, 3 सेमी सर्कल, 4 सेमी सर्कल बनाने हैं आपको। तो इधर बनाते हैं भाई, सेमी सर्कल बनाना है ना तो इधर बनाते हैं, लाल रंग से बनाते हैं, लाल 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 दिखे हैं मुझको, है ना, जग लाल लाल, ऐसे कुछ गाना भी ना। चलो देखो, ये है पहला सेमी सर्कल, फिर ये दूसरा सेमी सर्कल,
फिर ये तीसरा सेमी सर्कल, और फिर ये चौथा सेमी सर्कल, और फिर ये है ना चलता जाएगा ऐसे कंटिन्यूसली। स्पाइरल वाइंडिंग है ये, आप अपने रजिस्टर में भी देखते हो ना, जो आप अपने बाजार से रजिस्टर खरीद लेके आते हो, सफ वाले भी रफ वाले भी, उनमें भी आजकल ऐसी स्पाइरल वाइंडिंग आती है। तो आपसे क्या कह रहा है भाई, देखो पॉइंट भी गिवन था ए और बी, मतलब ये वाला सेंटर पॉइंट तो ए दे दिया, ठीक है, और ये वाला पॉइंट आपको फिर बी दे दिया। आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में अब बोल रहा है आपको कि स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटली ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर ए ऑफ रेडियस 0.5। भाई मतलब आपको ना टोटल लेंथ बतानी है, और 13 ऐसे सेमी सर्कल हैं, तो 13 सेमी सर्कल है ना, तो एन की वैल्यू तो चलेगी 13 भाई। और आपको देखो एक कंसेप्ट पता होगा, सर्कल ये होता है, और सर्कल का सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस क्या होता है भाई, मतलब आपने यहाँ से मान लो ए से स्टार्ट कर चलना शुरू किया, तो आप ऐसे आर्क पे चलते 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 वापस यहीं पे आ गए, तो कितनी दूरी तय करोगे, वो होगी 2πr, और r क्या है, रेडियस। तो अगर मैं सर्कल को बीच में से काट देता तो ऐसे आधी वाली पार्ट आ जाती, आधी वाली साइड आ जाती, मतलब है ना, बीच में से काटने पर, और इस आधे वाले पार्ट की लंबाई होती πr। तो देखो आपको यहाँ पे यही तो करना है भाई, आपको इस वाले सेमी सर्कल की वैल्यू लेनी है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। तो रेडियस कितनी दे रखी है इसके लिए, 0.5 पाई दी है उसने, देखो 0.5 सेंटीमीटर, तो लेंथ कितनी बन जाएगी 0.5, ठीक है। तो पहली लेंथ बन गई आपके पास में 0.5, रेडियस की वैल्यू रख दी गुना में पाई, ये तो पहले वाले सेमी सर्कल की लंबाई है। अब आते हैं दूसरे वाले सेमी सर्कल, ये दूसरा सेमी सर्कल है, ये यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ना, ये वाला सेकंड सेमी सर्कल है, इसकी रेडियस दे रखी है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, तो इसकी लेंथ बन जाएगी पाई आर में रखेंगे तो 1 पाई R1 रख दिया मतलब। अब आ जाओ तीसरे सेमी सर्कल पे, ये वाला तीसरा सेमी सर्कल है, ये यहाँ से ऐसे गया, ये वाला दिख रहा है ना, ये ब्लू पेन से, ये है तीसरा सेमी सर्कल, इसकी रेडियस दे रखी है आपको 1.5 सेंटीमीटर, तो इसकी लेंथ बन जाएगी 1.5 पाई, और ऐसे ही चलता रहेगा भैया अब आगे। तो आपको टोटल 13 सेमी सर्कल दे रखा है, तो आपको कह रहा है 13 सेमी सर्कल का टोटल लेंथ बताओ, कितनी वायर यूज की गई है लंबाई में, वो लेंथ बतानी है आपको। तो देखो भाई अब यहाँ पे क्वेश्चन काफी सिंपल हो गया। अब फर्स्ट टर्म तो है आपके पास में 0.5 पाई, ठीक है, सेकंड टर्म है आपके पास में 1 पाई, और कॉमन डिफरेंस डी निकालोगे तो सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, यानी आएगा 1 पाई माइनस में 0.5 पाई, एक पाई में से 0.5 घटाओगे तो 0.5 पाई ही आ जाएगा, डी भी आ गया। अब आपको n दे रखा है 13, S13 निकालेंगे, तो S13 की वैल्यू 13/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 जो कि n13 था इंटू में d, सिंप्लीफाई कर दो वैल्यू रख के, 13/2 ब्रैकेट में 2 गुना a कितना है पहली टर्म 0.5 पाई है, ठीक है, प्लस में 13 में से गया 12, और d की वैल्यू कितनी है 0.5 पाई है वो। तो सिंप्लीफाई करेंगे भाई अब हम, 13/2 ऐसे कैसा, ये गुना करोगे ना 2 की और 0.5 की, 1 बन जाएगा 1 पाई, प्लस में 12 की 0.5 से करोगे 12 पंजे 60, दशमलव भी लगाओगे तो 6 पाई बन जाएगा ये। अब आएगा 13/2 भाई, ये 6 पाई और 1 पाई जुड़ गए 7 पाई, तो गुना में 7 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 होती है ना, वो रखेंगे अब हम, गुना में 7, पाई की वैल्यू 22/7, 7 से 7 कैंसिल, और ये 11 पे, तो 13 की 11 से गुना करेंगे अब हम, तो 13 एकम 13, 13 एकम 13, 143 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। टोटल लेंथ कितनी आ गई स्पाइरल की 143 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, और मतलब मेरे हिसाब से आएंगे भी, ठीक है, मतलब मैं तो यही मानकर चलता हूँ भाई, ऐसे क्वेश्चन आने भी चाहिए, क्योंकि देखो एजुकेशन का मतलब है ना, एजुकेशन का मतलब आप ये मत सोचना कि आप लोगों को कोई डिग्री मिल जाएगी तो आप बस मतलब अपने आप को कुछ और ही समझने लग जाओगे। एजुकेशन को आप अपने इस नज़रिए से देखो कि डेवलपमेंट के लिए है,
आपके मानसिक विकास के लिए है। अगर आपने ऐसे देखना शुरू किया ना तो कामयाबी आपकी जल्दी ही हासिल हो जाएगी आपको, ये तो गारंटीड है। लेकिन अगर आपने बस ये मानकर चला ना कि एजुकेशन ही हर चीज़ का रास्ता और हर सवाल का जवाब हूँ, मैं हूँ टीटू मतलब वो कार्टून पे आता है ना, मतलब ऐसा ही कुछ है, मेरी भतीजी देखती रहती है, उसमें कुछ ऐसा आता रहता है कि हर सवाल का जवाब हूँ, मचाता कमाल हूँ या धमाल हूँ। तो ऐसा नहीं है कि एजुकेशन हर सवाल का जवाब है। आपको यहाँ से बस विकास के हिसाब से चलना चाहिए कि आपके मानसिक का विकास होगा तो आगे जाके चीज़ों को सोल्व करने में और अंडरस्टैंडिंग करने में थोड़ी अच्छी से हेल्प मिल सकती है, वो एक बेस बन जाता है आपका। ठीक है, चलो भाई तो ये था आपका 18वां हो गया। 19th पे आ जाओ भाई। अब 19th में क्या है देखो, 200 लॉग्स। भाई लॉग्स मतलब है ना, कुछ लोग कहेंगे 200 लोग, वो 200 लोग नहीं है, लॉग्स का मतलब है लकड़ी के गुटके हैं यहाँ पे। ठीक है, लॉग्स का मतलब क्या है यहाँ पे, लकड़ी के गुटके, जैसे ये दिखा रखे हैं यहाँ पे, ये गुटके हैं, जैसे मैं एक कलर करके दिखा रहा हूँ ये वाला। हाँ, कलर करने में कितना मजा आता है ना। तुम लोग करते रहो, मैं कलर कर रहा हूँ भाई इन सबको। ठीक है, जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक कलर कर लेंगे ठीक है, करते हैं भाई, चलो कोई नहीं। 200 logs are stacked in the following manner। भाई 200 लोग से ना, तो संख्या तो 200 दे दी, तो पहले यही लिख लो, लकड़ी के गुटकों की संख्या है 200। क्या कहा है, 20 लोग्स इन दी बॉटम रो, सबसे नीचे 20 है, एक बार गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सही कह रहा है भाई, इसलिए कहते हैं एनसीईआरटी बुक में मिस्टेक कम मिलती है। नीचे 20 लकड़ी के गुटके हैं, फिर उसके ऊपर 19, फिर 18, और ऐसे चलता जा रहा है भाई। तो पहले एपी के हिसाब से मतलब आपकी टर्म ऐसे बन जाएगी, पहले तो 20 लकड़ी के गुटके, फिर 19, फिर 18, और फिर ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, क्या कहा है, इन हाउ मेनी रोज, कितनी रो में आर दी 200 लोग्स प्लेस्ड। भाई अब एस एन नहीं है ये मतलब एन नहीं है, एस एन है, मतलब 200 लकड़ी के टोटल गुटके थे, एस एन। आपसे नंबर ऑफ रोज पूछ ली, एन की संख्या पूछ ली, एन क्या है, नंबर ऑफ रोज, कितनी रो आएगी ऐसी, ये 200 के 200 गुटके रखे जा सके। तो देखो ए तो कितना है, 20 है, डी कैलकुलेट करोगे सेकेंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, ये आएगा माइनस का 1। अब एस एन तो दे दिया 200, तो इस एस एन फॉर्मूले में रखेंगे पहले हम। भाई एस एन का मतलब n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू में d इक्वल टू 200 दे रखा है ये। तो वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हुए चलेंगे, n तो ऐसे कैसा, a रखोगे 20 प्लस में n-1 और d कितना है माइनस का 1 इक्वल टू 200। तो ये आएगा n/2 ब्रैकेट में 40, गुना खोल दो ये -1 से, तो -n प्लस 1 बराबर में 200। तो ये आएगा n/2, 40 जमा 1 41 घटा का n बराबर में 200। भाई ये दो उधर ले जाओ आप, तो 200 से गुना हो जाएगा यानी 400 बन जाएगा, और ये n 41 माइनस में n। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करते हैं, गुना खोलोगे ना आप, तो गुना खोलने पर आएगा 41n माइनस का n स्क्वेयर बराबर में 400, और मैं 400 इधर ले आया और माइनस एन स्क्वेयर को पहले लिख दिया, प्लस का 41n माइनस का 400 बराबर में 0। पूरी इक्वेशन को मैंने गुना कर दी -1 से, -1 से गुना कर दी, तो एन स्क्वेयर प्लस का बन जाएगा, 41 माइनस का बन जाएगा, और 400 प्लस का बन जाएगा। हो गया। अब इसके फैक्टर बनाने हैं, तो फैक्टर ऐसे हो कि जोड़े तो -41 है और गुना करे तो 400, कितना आएगा 20 और 21 नहीं, 16 और 15, 16 पंजे 80 और 8 16 16 और 8 4, 1 मिनट भाई, 41 के फैक्टर बनाने हैं, गुना करो तो 400 आए, तो 16 25 21 और 20 है ना, 21 और 20, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 एकम 2 दूनी 420 नहीं, 15 18 और 15, 16 और 15
15 6 की 90, 9 15 कम 15, 9 24 नहीं, और ऐसे ही मान लो 24 और 25, 24 और 25 भाई 25 चौका 100, 10 25 दूनी 50, 50 10 60, ये बड़ा चला गया। फिर 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ठीक है। ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा भाई, फैक्टराइजेशन से करके देखते हैं एक बार। मतलब ए तो है आपका 1, बी है आपका -41 और सी है 400, ठीक है। कंपेयर करने पर वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले मैंने कराया था डिटेल में, आप एक बार देख लेना उस वीडियो को। तो एन की वैल्यू आएगी -b प्लस माइनस बी का स्क्वायर, बी है -41 का स्क्वायर, माइनस का 4 गुना में ए 1 है, गुना में सी 400 है, बटे में 2 इंटू में ए। सिंप्लीफाई करोगे भाई, ये माइनस माइनस तो प्लस 41 हो गया, प्लस माइनस भाई 41 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस बन गया, 41 गुना 41 कर दो, 1 4 4 एकम 4 चौक 16, 1681 आ गया, 1681 माइनस का 1600 बटे में 2, ठीक है। नीचे ही चल लेते हैं, ऊपर रफ करने की टाइम नहीं है अपना इतना। तो अब ये वैल्यू बनी आपकी n बराबर में 41 प्लस माइनस 1681 में से 1600 गया 81 का स्क्वायर रूट बटे में 2, यानी 41 प्लस माइनस 81 का स्क्वायर रूट 9 बटे में 2। तो n की वैल्यू एक बार तो प्लस में ले लो, प्लस का 9 करके, और एक बार माइनस का 9 करके ले लो। तो 41 और 9 50, 50 बटे में 2 आया यहाँ से, और इधर से 41 में से 9 जाएगा तो 35 34, 9 4 13 32, 32 आ जाएगा, 32 बटे में 2। ये काटेगा 25 पे और ये काटेगा 16 पे। तो n की वैल्यू 25 और 16 आ रही है ना। तो n की वैल्यू आ रही है 25 और 16। मेरे को एक चीज़ दिखानी तुम्हें बहुत अच्छी, तो मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ भाई, ये तो काम हो गया हमारा। आप अब है ना मिस्टेक क्या करोगे यहाँ पे, आप यहाँ पे मिस्टेक ये कर सकते हो कि 25 और 16 दोनों आंसर रख के आ जाओगे। देखो मैं दिखाता हूँ मिस्टेक क्या हो सकती है आप लोगों में। चलो ठीक है, ये रफ कर लिया मैंने। मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उससे आपके बेस भी अच्छे बनेंगे। और तो चलो ठीक है, ये वैल्यू कोई काम की नहीं है इसलिए मैं इसको भी रफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। n की वैल्यू पूछी थी वो तो मैं बता ही दूंगा आप लोगों को, मतलब 25 और 16 ही रही है हमारी इधर से। तो देखो काम की चीज़ क्या है वो तुम्हारी ये है, इस इक्वेशन में n की वैल्यू रखो, जो मैच करवाएगी ना वो आंसर होगी, वरना वो आंसर नहीं होगी। n आपने पहले 25 रख लिया, तो 25 बटे 2 मतलब लेफ्ट हैंड साइड ले लिया आपने, ये वाली साइड ले ली बस इधर की, बराबर 200 आना चाहिए। फिर ये 40 प्लस में n-1, इस ऐसे दोनों से ही 40 आ जाएगा, 200 आ जाएगा, ठीक है। nth टर्म में रखते हैं हम, मतलब इसको छोड़ दो। मैं एक और सिंपलेस्ट तरीका बताता हूँ आपको, सिंपलेस्ट देखो, nth टर्म ले लो, nth टर्म निकाल लेंगे, लास्ट टर्म की वैल्यू होगी a प्लस में n-1 इंटू में d। तो पहले मैंने तो a लिया 20, a 20 ही था, n मैंने 25 ले लिया, और फिर d माइनस का 1, भाई 20 प्लस में ये 24, 24 गुना -1, ये आएगा 20 माइनस का 24, ये क्या आ रहा है माइनस का 4 आ रहा है। टोटल अगर 25 रो लेते ना तो 25वीं वाली रो में -4 लोग आते हैं, -4 के टुकड़े, मतलब टुकड़े रख भी नहीं रहे हो और अपनी तरफ से -4 मान लिया आपने, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। 25 रो लोगे तो वो तो पहले ही काम हो रहा है। अब 16 रख के देखते हैं क्या 16वां में ऐसा आ रहा है, भाई a16 रखा हमने, a था 20 प्लस में n 16 माइनस 1, d है माइनस का 1, तो 20 16 में से गया 15, 15 गुना -1, तो ये 20 माइनस 15 5, ठीक है। यानी 16 रो में काम हो जाएगा, और 16वीं रो में कितने लकड़ी के टुकड़े आएंगे, 5 टुकड़े आएंगे, 5 टुकड़े 5। तो ये ही था आपका इंपॉर्टेंट। तो 25 आंसर नहीं देना है आपको, 16 पे आंसर देना है, और आपको चेक करना है। उसने देखो क्वेश्चन में बोला हुआ भी है ये चीज, उसने यहाँ पे कहा भी है, इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड,
एंड हाउ मेनी लोग्स आर इन दी टॉप रो, जो सबसे ऊपर वाली रो आएगी ना उसमें कितने लकड़ी के गुटके रहेंगे वो भी बताना था आपको, इसलिए ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सम वाले फॉर्मूले में रखकर देखते ना, इस वाले फॉर्मूले में रखकर देखते हैं तो दोनों से आंसर मैच करता। ज़्यादातर टीचर यही मिस्टेक करवा देते हैं, जो कि मिस्टेक ही मिस्टेक है फिर आपके लिए। तो 25 और 16 दोनों रख के देखिए एन टर्म के हिसाब से। 25 रखने पर एन टर्म नेगेटिव आ रही है, जो कि नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी टर्म के अंदर नेगेटिव लोग्स नहीं हो सकते। संख्या हमेशा पॉजिटिव। मैं आपसे कहूँ आपकी क्लास में कितने बच्चे, आप कहोगे -3, नहीं ना, है ना। तो इसीलिए जो काउंटिंग आपको करनी है वो प्लस में ही रहेगी प्रेजेंस के लिए। तो इसलिए 5 आंसर होगा लास्ट रो में, और नंबर ऑफ रो कितनी रहेगी 16। क्लियर है। चलो मैं रफ कर लेता हूँ भाई, अब साथ साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को क्लास काफ़ी अच्छी लग रही होगी और समझ में भी आ रहा होगा अच्छे से। फिर भी भाई देखो, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ अपना बेस्ट देने की। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है ना, तो आपसे निवेदन है, प्लीज़ रिक्वेस्ट भी है, आप ज़रूर कांटेक्ट कर लिया करो। आप मतलब व्हाट्सएप से करना चाहें, कमेंट बॉक्स में कुछ लिखना चाहें, या पर्सनली फ़ोन करना चाहें, तो हमने आप लोगों को नंबर भी दिए हुए हैं, आप लोगों से आप बात कर सकते हो। साइंस को रिगार्डिंग, किसी भी चीज़ को रिगार्डिंग आप लोग को लेके टेंशन है ना, तो बिंदास होके फ़ोन करो। ऐसा नहीं है, आप ये मत सोचो कि टीचर क्या सोचेगा, कुछ नहीं सोचेगा, टीचर सोच के रह लेगा, लेकिन आप लोगों की हेल्प ज़रूर करेगा। चलो 20th की तरफ बढ़ते हैं भैया। अब 20th में देखो क्या है, पोटैटो रेस आ गई, मतलब आलू दौड़ बोलते हैं इसको हिंदी में है ना। अरे यार ये एडजस्ट नहीं होता है कई बार। चलो अब ठीक है। देखो, इन ए पोटैटो रेस, आलू रेस में, ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटो आर 3 मीटर अपार्ट इन स्ट्रेट लाइन। देयर आर 10 पोटैटो इन द लाइन। ठीक है, एक कंपटीटर स्टार्ट्स बकेट, आप पढ़ लेना फलाना 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 करके, मैंने तो पहले से ही पढ़ रखा था, ये ऑफलाइन क्लासेस में रोज़ कराता हूँ मैं ऐसे क्वेश्चन। चलो देखो भाई, ऐसे देखो क्वेश्चन समझो। भैया आपको ऐसे कह दिया कि ये एक बाल्टी है, ठीक है, तो ये तो बाल्टी ही है और क्या है, ठीक है, एक बकेट है ये। इससे 5 मीटर की डिस्टेंस पर, मतलब यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया, 5 मीटर की डिस्टेंस पर एक आलू रख दिया, ठीक है। फिर हर 3 मीटर की डिस्टेंस पर आलू रख दिए, 3 मीटर की डिस्टेंस पर है यहाँ से, फिर से 3 मीटर की डिस्टेंस पर एक आलू रख दिया। ये आलू रखते हुए जा रहे हैं अब हम, ठीक है, हर 3 मीटर की डिस्टेंस पर है ये, हर 3 मीटर की पर ऐसे रखते हुए जा रखे हैं ये, ठीक। क्या कहा है इसमें, कितने आलू हैं, देयर आर 10 पोटैटो, 10 आलू हैं, तो एन की संख्या तो रहेगी आपकी 10। देखो अब आपसे ऐसे कह रहे हैं, भाई मान लो आप अभी यहाँ खड़े हो, मतलब बाल्टी के पास ही खड़े हो आप, आपसे कहा कि भाई आप जाओ और इस पहले आलू को उठाकर लेके आओ और वापस बाल्टी में रख दो। तो देखो आप ऐसे जाओगे टुंगर 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 करते हुए, तो कितनी डिस्टेंस कवर करी, पॉइंट ए तक 5 मीटर करी है, और आलू उठाकर फिर वापस से आओगे टुंग 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 करते हुए। तो यानी 5 जाने की और 5 ही आने की, कितनी डिस्टेंस कवर करी आपने पहले आलू को उठाने में, 10 मीटर कवर करी है। अब ये वापस से यहीं पर आ गए ना आप, अब पॉइंट बी की तरफ जाओगे, ये वाला पॉइंट बी है आपका, ये दूसरा आलू मतलब। अब वापस वहाँ से आओगे ऐसे, तो 5 और 3 8 मीटर कवर कर ली, और फिर उठाकर वापस जाओगे तो वापस से 8 और हो गई, 8 और 8 16 मीटर कवर हो गई। अब फिर वापस से आओगे वहाँ से उसी पॉइंट से, तो वापस वहाँ से आओगे 5 3 8 और यहाँ तक आओगे पॉइंट सी तक, तो 11, और फिर वापस उठाकर वापस जाओगे तो 11 दूनी 22 मीटर। ऐसे चलते हुए जाना है 10 आलू उठाने के लिए। तो कितने डिस्टेंस कवर करी, यानी एस एन पूछा गया आपसे, और एस एन मतलब 10 आलू को उठाने में कितनी डिस्टेंस कवर की है। तो यहाँ पे ए कितना है, 10 बन गया, डी कितना आ जाएगा 16 माइनस 10 यानी 6 आ जाएगा। एस एन यानी एस 10 पूछा है भाई, फॉर्मूले में रखेंगे 10/2 इंटू 2a, ए है 10 प्लस में n-1 यानी 10-1 इंटू डी, डी है 6, तो ये तो काटेगा 5 पे, तो 5 ब्रैकेट में 10 दूनी 20 प्लस में 10 में से गया 9, 9 6 की 54, तो ये बनेगा 5 गुना में 54 ऐड करोगे 20 में तो 5 2 7 74, और गुना करोगे तो 5 चौक 20, 2 5 7 35 2 70, 370 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली टोटल उसने।
370 मीटर। तो ये थे आपके आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरे हिसाब से एक्सरसाइज खत्म हो गई है आपकी, अब है ना। एक बार चेक कर लो यार, कभी पता चले क्वेश्चन ही रह गए आप लोगों के। तो ये ख़त्म। अब 5.4 ऑप्शनल है, ये कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे हम। तो आज के सेशन को यहीं पे रखते हैं। लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ठीक है ना, शेयर ज़रूर करना है, इसलिए तभी आगे की क्लास स्मूथ वे में चल पाएगी, नहीं तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ। चलो ठीक है भाई, आज के सेशन को यहीं पे रखते हैं, बाकी का कल करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।